Hello students, welcome to another session of my online biology classes, Biology Simplified. I'm Dr. Shamla Shah and you can see my contact details on the screen, correct? Okay. जो लोग मेरा सेशन सुन रहे हैं उनको पता है कि आई एम डूइंग 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर जो है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो हम ऑलरेडी 2 सेशंस कर चुके हैं एंड आई होप दैट whatever I have taught you till now is clear to you. All right. So let's continue कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पर स्टॉप किया था. We were discussing phylogenetic relationships, correct? So let's go for the next aspect now, which is DNA barcoding. Correct है? DNA barcode. Barcode क्या होता है? आपने देखा होगा ना, जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं शॉप्स में से या सुपरमार्केट्स में से, तो पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें काले कलर के लाइंस होते हैं बहुत सारे वाइट बैकग्राउंड पे, है ना, उसको हम बोलते हैं बार कोड। तो वो बार कोड तो शॉप्स में हम यूज करते हैं, उसको जनरली मैग्नेटिक होता है। दिस बार कोडिंग इज वे यू यूज अ सिमिलर लॉजिक बट यू आर यूजिंग डीएनए फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो जैसे हर प्रोडक्ट का यूनिक बार कोड लेबल होता है और वो लेबल से आप प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं शॉप में, सेम वे हर पर्सन का डीएनए, हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए यूनिक होता है ना, इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक। तो उस बार कोडिंग बेसिस पे या उस डीएनए के बेसिस पे हम किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन अगर हमको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मिलता है। करेक्ट है? सो फॉर एग्जांपल सपोज आप एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अगर 3 4 5 सेल भी मिल गए उसके, तो उसमें से आप डीएनए उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड वो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस मतलब आई एम श्योर यू नो व्हाट डीएनए इज, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, हमारे हर सेल में हमारा मास्टर माइंड, हमारा जो भी वर्किंग है, ओके, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर डीएनए, वो आप जानते हैं ऑलरेडी। तो डीएनए पे, डीएनए जो है वो कुछ बेसिस से बनता है, इट इज मेड अप ऑफ सम केमिकल्स विच वी कॉल द बेसिस। एडेनोसाइन, ओके, थाइमीन, साइटोसाइन, गुआनोसिन, ए टी सी एंड जी। तो ये जो ए टी सी जी के पैटर्न्स होते हैं ना, वो हम सब में अलग अलग होते हैं। तो किसी में सीक्वेंस ए टी टी सी सी जी होगा, किसी में ए टी सी जी होगा, किसी में ए सी टी सी जी सी होगा। करेक्ट है? सो दीज पैटर्न्स आर डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हर ह्यूमन बींग में भी डिफरेंट है और ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे से डीएनए में डिफर करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर हम इसको स्टडी कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारा बार कोड हुआ ना। तो मेरा जो स्पेसिफिक डीएनए का पैटर्न है, वो पैटर्न ओनली मेरे अंदर ही होगा, वो किसी और सेल में, किसी और पर्सन में नहीं होगा। तो वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ या नहीं? सो इफ आई कैन रीड दैट, देन ऑब्वियसली वो डायरेक्टली मुझे कनेक्ट होता है, तो दैट बिकम्स माई बार कोड, राइट? सो डीएनए बार कोडिंग जो है, इट्स अ यूनिक मैकेनिज्म जहाँ पे डीएनए इज यूज्ड और द पैटर्न ऑफ द डीएनए इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट है? राइट, दिस मेक सेंस, राइट? इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो डीएनए बारकोडिंग में, ओके, उसका पावर इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। क्यों? क्योंकि जो करंट स्पीशीज हैं, आप उनका जो इकोलॉजिकल स्टेटस है या जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अभी बहुत बार ये फ्रेज यूज कर चुके हैं ये लेक्चर्स में। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स नाउ। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे तो बहुत डिफरेंट लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बने, इवॉल्व हुए अर्थ पे, हम कहीं ना कहीं उनके साथ में कांटेक्ट में हैं। करेक्ट है? सो वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद देम, राइट? So DNA bar coding will help me to understand evolutionary relationship also very easily. How come? Suppose if you must have heard ना कि हम बोलते हैं अरे हम chimpanzees से बहुत, we are very highly related to the monkeys or we are highly related to the chimpanzees. Correct? तो how can we say this based on the DNA? तो सपोज मैंने चिंपैंजी का डीएनए लिया, सीक्वेंस कर दिया, ओके, 100 बेसिस मैंने सीक्वेंस किए, 100 नहीं करते हैं, पूरा करते हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। और सपोज मैंने मेरा भी डीएनए निकाला, उसको सीक्वेंस किया। करेक्ट है? अभी दोनों डीएनए को मैंने कंपैरिजन के लिए छोड़ दिया कंप्यूटर के अंदर। सो व्हाट हैपेंस, मुझे कुछ कुछ जगह पे ही सिर्फ डिफरेंसेस हैं, बाकी 99% जो है वो मुझे सिमिलर मिल रहे हैं। मतलब 100 में से 99 बेसिस का पैटर्न चिंपैंजी में और मेरे में सेम है। डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस टेक्निक?
सो ऑब्वियसली अगर 99 बेसिस सिमिलर या आइडेंटिकल है, दैट मीन्स हम दोनों तो रिलेटेड हुए ही ना, वो तो लॉजिकल है. सो दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स. ऐसे ही मैं मेरा डीएनए प्लांट के साथ, इकोलाई के साथ, पिग्स के साथ, फिशेस के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, और कितना परसेंटेज मुझे सिमिलर या मैच मिलता है, ऑन दैट बेसिस आई कैन अंडरस्टैंड कि हम कितने हद तक रिलेटेड हैं. डज दिस मेक सेंस टू यू? करेक्ट है. तो ये तो एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन हो गया डीएनए बार कोडिंग का. सेकेंड इज, सपोज मैंने बिल्कुल ही नया कोई स्पीशीज आइडेंटिफाई किया, राइट? अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नया है या किसी और ने ऑलरेडी वर्क किया है इस पे? तो अगेन आई डू द सेम थिंग. मैं उसका डीएनए निकाल देती हूँ, आई टेक आउट द सीक्वेंस, और फिर अभी मेरे पास कंप्यूटर में डेटाबेसेस हैं लाखों लाखों ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के. सो आई जस्ट पुट इट इनसाइड दैट डेटाबेस और आई वेट फॉर इट टू मैच. अगर मुझे बहुत हाई मैचिंग मिल गई तो दैट मीन्स वो स्पीशीज नई नहीं है. बट अगर मुझे मैच नहीं मिलता, दैट मीन्स चांसेस आर कि मैंने जो डिस्कवर किया है वो स्पीशीज बिल्कुल नया है. इज दिस मेकिंग सेंस टू यू गाइस? यस. सो डीएनए बार कोडिंग एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है. आपके एग्जिस्टिंग डेटा को भी आप और ज़्यादा बेटर तरीके से उसको प्रिसाइज और एक्यूरेट बना सकते हैं, और जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं आप उसका भी स्टडी जो है बहुत अच्छे से यू कैन फिगर आउट. करेक्ट. सो बार कोडिंग कैसे किया जाता है, राइट? व्हाट डू वी डू? सो जो नोन स्पीशीज हैं, जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक नया प्लांट, आपको ऐसे लगता है कि आपको एक नया प्लांट दिख गया है, करेक्ट है? अब दिखने में वो प्लांट थोड़ा बहुत समझिए जैस्मिन के फ्लावर जैसे उसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? करेक्ट है. आप उसमें से, जो आपका नया प्लांट है उसमें से आप डीएनए निकालेंगे और उसका बारकोड आप तैयार करेंगे, मतलब आप उसको सीक्वेंस करेंगे. फिर आप वो जो डीएनए है, आप उसको डीएनए के जो डेटाबेसेस हैं कंप्यूटर पे, उसको आप मैच करेंगे विथ ऑल द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस of all the plants which look like the jasmine only. Do you understand? तो आप unknown sample को known sample के साथ में मैच करेंगे. करेक्ट. सो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले तो आप डीएनए बारकोड जो है नोन स्पीशीज का कलेक्ट करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. जो आपका नया स्पीशीज है या जो आपका अननोन सैंपल है, उसका बारकोड आप नोन सैंपल के साथ में मैच कर लेते हैं. करेक्ट है. अगर आपको मैचिंग परसेंटेज हाई मिलती है, मतलब वो सेम फैमिली से या सिमिलर से बिलोंग करता है, तो यू कैन इजीली क्लासिफाई. अगर बहुत डिफरेंट है तो देन यू कैन मे बी कंसिडर कि भाई ये नया स्पीशीज है, या फिर उसको किसी और कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डीएनए बार कोडिंग का, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे हैं. ओके. बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर कि जो स्पीशीज आपके ऑलमोस्ट, मतलब डाई होने वाले, एंडेंजरिंग आप समझते हैं ना कि कम हो गए, इतने कम हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट के कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, तो उनको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उनका डीएनए स्क्रीन कीजिए, स्टडी कीजिए, और फिर उस एनिमल को प्रोटेक्ट करने में आपको उतना बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगा. सिमिलरली आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपको प्रिजर्व करने हैं. एग्रीकल्चर में जो पेस्ट्स आते हैं ना, जो एग्रीकल्चर को खत्म कर देते हैं, यू हैव लॉट ऑफ डिजीजेस, लॉट ऑफ पेस्ट्स विच डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो उसको आइडेंटिफाई करने में, डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में, ओके, नेचुरल हेल्थ के प्रोडक्ट्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में, ये सारे चीज़ों में आपको डीएनए बार कोडिंग जो है, इट इज़ वेरी वेरी यूनिक. वाई? अगेन आई एम आस्किंग यू, वाई इज डीएनए सो यूनिक? क्योंकि डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक सिग्नेचर है. करेक्ट है. कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स का एग्जैक्टली आइडेंटिकल डीएनए नहीं होता है. सो अगर आप बारकोड बना लेते हैं, यू आर ऑलमोस्ट 100% श्योर टू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म करेक्टली, है ना? और हमारा अल्टीमेट एम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, राइट? सो आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस, राइट? ओके. तो नाउ लेट्स गो अहेड टू द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अभी कैटेगरी जो है हम पहले भी बोल चुके हैं कि क्लासिफिकेशन आप एक ही स्टेप में क्लासिफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को देख लिया, बोला ओके दिस इज अ प्लांट, ओके दिस इज एन एनिमल, बट उससे कुछ आपको सेंसिबल डेटा मिल रही है क्या? एनिमल्स तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स है मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं. सो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही स्लॉट में नहीं डालना है कि भाई ये एनिमल है ये प्लांट है, नहीं.
प्लांट है तो किस तरीके का प्लांट है, इज इट अ मोनोकॉटिलिडन, इज इट अ डाइकॉटिलिडन, है ना। यू हैव टू यूज लॉट ऑफ कैटेगरीज। सो क्लासिफिकेशन को एक ही सिंगल स्टेप में हम नहीं कर सकते, हमको बहुत सारे लेवल्स यूज करने पड़ते हैं स्टेप्स के। लेवल मतलब हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सारे एक ही लेवल पे नहीं है, एक लेवल ऊपर है, एक लेवल नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो ये जो प्रोसेस है स्टेप्स के, इसको हम बोलते हैं हायरार्की। करेक्ट है। बी केयरफुल ऑफ दिस वर्ड। हर स्टेप जो है एक पर्टिकुलर रैंक या कैटेगरी को सिंबलाइज करता है ना। सो हर एक कैटेगरी जो है आपका ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा है। सो यू विल सी नाउ मच लेटर व्हेन वी विल डू दिस टेबल। करेक्ट है। तो ईच ऑफ दीज कैटेगरीज जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, फिर उसके नीचे सब क्लास, उसके नीचे सीरीज, तो ये जो है ये कैटेगरीज हैं, है ना। और हर कैटेगरी में जब हम एक स्पेसिफिक नाम उसको दे देते हैं तो वो हो जाता है टैक्सॉन, है ना। तो वी विल सी दिस इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल नाउ। तो दिस सिस्टम, सबसे ऊपर किंगडम, फिर उसके नीचे फाइलम, फिर उसके नीचे क्लास, एंड उसके नीचे सब क्लास, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं, ये सिस्टम को हम बोलते हैं हायरार्की। करेक्ट है। ओके। टोटल जितनी कैटेगरीज को अगर मैं एक साथ में ले लूं, ये सारे कैटेगरीज को, तो ये क्या हो जाता है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर, ओके, विल गिव मी द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। सो इसमें क्या क्या कैटेगरीज आते हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, है ना। ये जितने भी हैं, ये सारे जो कैटेगरीज है, दिस कम्स इन अ हायरार्किकल सीक्वेंस। करेक्ट। सो दिस बिकम्स इजी फॉर यू, राइट। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो कैटेगरीज है ना, ये कंपल्सरी हैं। मतलब अगर आपको एक नया प्लांट मिल जाता है और आप इसको क्लासिफाई करने के लिए ट्राई करें, यू पुटिंग देम इन कैटेगरीज, तो आप किंगडम तो आपको डालना है, ओके, देन यू हैव टू पुट इट इन अ सब क्लास, यू हैव टू पुट इट इन अ सीरीज। आप ये नहीं बोल सकते ओके मैंने सब क्लास में डाल दिया है, बट अभी मैं सीरीज का नहीं करती हूँ कंपैरिजन, मैं डायरेक्टली ऑर्डर में चली जाती हूँ, या तो फिर मैं जीनस में डालूंगी लेकिन फैमिली में नहीं, मैं डायरेक्टली ऑर्डर में डालूंगी, नहीं, यू कैन नॉट। आपका जो हायरार्किकल सिस्टम है, यू कैन नॉट जंप द स्टेप, राइट। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी चढ़ने या उतरने के लिए हम स्टेप्स को जंप करते हैं ना, बट वैसे आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन में यू कैन नॉट डू दैट। आपको एक एक स्टेप कवर करना है, एक एक कैटेगरी को सेटिस्फाई करना है, एंड ओनली देन यू कैन फिनिश विथ योर क्लासिफिकेशन प्रोसेस। करेक्ट है। तो ये जो आपको यहाँ दिखाए हैं ना, ये कंपल्सरी कैटेगरीज हैं। कभी कभी हम कुछ कैटेगरीज एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं, अब ये कंपल्सरीज नहीं होते हैं, इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव कैटेगरी। क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव कैटेगरी। सो कंपल्सरी वो स्टेप है जिसको आप जंप नहीं कर सकते, बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं लाइक सब ऑर्डर, सब फैमिली, इसको आप चाहे तो यूज करें चाहे तो नहीं यूज करें तो भी चलेगा। करेक्ट है। वो उस टाइम पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, राइट। सो व्हाट इज कंपल्सरी इज योर हायरार्किकल सीक्वेंस, एंड देयर आर अदर कैटेगरीज लाइक सब ऑर्डर, सब फैमिली, जिसको आप फैकल्टेटिव कैटेगरी बोल सकते हैं, विच मीन्स आपको उसको कंपल्सरीली नहीं भी यूज करेंगे तो भी इट इज ऑल राइट। करेक्ट है। इज दिस मेकिंग सेंस हियर। ओके। नाउ वी गेट इनटू द एक्चुअल सिस्टम। तो आपने अभी ये जितना भी थियोरी स्टडी किया है, अभी आप उसको, यू विल सी हाउ वी एक्चुअली यूज दिस टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अभी हम आते हैं मेन क्रक्स पे, विच इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। करेक्ट है। तो अभी हमने पहले भी आपको बताया है कि टैक्सॉन जो है वो क्या है, वो कोई भी एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ओके, या रैंक है जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, ओके, विच इज सजेस्टेड बाय एच जे लैम इन द ईयर 1948। अब प्लांट किंगडम में आप किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, व्हाट ऑल टैक्सॉन्स डू यू हैव, यू हैव टैक्सॉन्स लाइक एंजियोस्पर्मे, डाइकोटिलिडोने, पॉलीपेटाले, मेलवाशिए एटसेट्रा। ये जितने भी चीजें हैं, ये वर्ड्स अगर मैं एक साथ में बोल दूं तो आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर टैक्सॉन को रेफर कर रहे हैं। अब देखते हैं, लेट्स मेक इट इजी। करेक्ट है। हम एक प्लांट को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ये प्लांट है हिबिस्कस, आपने देखा होगा ना, बड़ा सा एक रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हिबिस्कस। अभी हिबिस्कस को मैं क्लासिफाई करने जा रही हूँ, राइट।
तो ये मेरे कैटेगरीज हो गए, आपको पता है ना कंपल्सरी कैटेगरीज हैं, सो मुझे इनके अंदर तो स्लॉटिंग करनी ही है। टैक्सॉन जो मेरा है वो मेरा टैक्सॉन ऐसा रिप्रेजेंट होता है। अभी देखिए, फॉर अ प्लांट कैटेगरी किंगडम का टैक्सॉन होता है प्लांटे। क्या कहा मैंने? प्लांट के लिए जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगरी जो है वो किंगडम है, उसका टैक्सॉन क्या हुआ? प्लांटे। कैटेगरी डिवीजन है तो उसका टैक्सॉन होता है एंजियोस्पर्मे। कैटेगरी क्लास है तो उसका टैक्सॉन होता है डाइकोटिलिडोने। ये हर एक का एक मीनिंग है, करेक्ट है? तो जब भी आप प्लांट किंगडम को डिटेल में करेंगे तो वी विल डू ऑल ऑफ दीज, राइट? बट ओवरऑल आई विल टेल यू, एंजियोस्पर्म्स मतलब इनके फ्लावर्स आते हैं वैसे प्लांट्स। डाइकोटिलिडॉन्स मतलब सीड के कोटिलिडॉन में दो हिस्से होते हैं, राइट? सब क्लास का टैक्सॉन है पॉलीपेटाले, बहुत सारे पेटल्स। देन यू हैव सीरीज विच इज थैलामीफ्लोरे। देन यू हैव ऑर्डर, उसका टैक्सॉन है मैलवेल्स। फैमिली, उसका टैक्सॉन है मेल्वेशिए। जीनस इज हिबिस्कस। स्पीशीज इज रोजा साइनेंसिस। करेक्ट? डज दिस मेक सेंस टू यू? ऐसे ही अगर मुझे एनिमल को सपोज मुझे क्लासिफाई करना है, तो दिस इज नाजा नाजा विच इज बेसिकली द स्नेक, करेक्ट है? तो दिस इज द किंग कोबरा, सी यू कैन सी हियर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज विच इज बेसिकली हिबिस्कस एंड कोबरा। तो अगेन सी, फॉर एन एनिमल कैटेगरी किंगडम है तो टैक्सॉन इज एनिमेलिया, है ना? कैटेगरी डिवीजन है तो द टैक्सॉन इज कॉर्डेटा, राइट? नॉट डिवीजन बट एनिमल्स में फाइलम होता है, प्लांट्स में डिवीजन होता है। ओके, क्लास इज रेप्टिलिया, सब क्लास इज डायप्सिडा। सीरीज जो है वो यहाँ पे इट इज अ फैकल्टेटिव कैटेगरी, सो वी डू नॉट यूज इट फॉर एनिमल्स। ऑर्डर इज क्वोमाटा, family is Elapidae, genus and species is Naja and Naja respectively, करेक्ट है? तो इज दिस मेकिंग सेंस? तो ये जितने भी कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज आपके कंपल्सरी कैटेगरीज हैं, राइट? एंड फॉर अ प्लांट दिस इज व्हाट द कैटेगरी लुक्स लाइक, फॉर द एनिमल दिस इज व्हाट द कैटेगरी लुक्स लाइक। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोबरा, व्हाट इज इट एक्चुअली? वो इतने सारे कैटेगरीज को बिलोंग करता है। इट इज एन एनिमल, इट इज अ कॉर्डेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज अ रेप्टाइल, फिर सब क्लास डायप्सिडा, इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ऑर्डर का कुछ कैरेक्टर होता है, फैमिली का, जीनस का, स्पीशीज का, हर एक का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जब आपका एनिमल फिट होता है तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन स्टोरी ऑफ कोबरा। डज दिस मेक सेंस टू यू हियर? करेक्ट है? ओके, सो दिस इज वेयर योर टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्टार्ट्स। इज दिस क्लियर? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को जरा थोड़ा सा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो यूनिट्स है ना, स्पीशीज एक यूनिट है, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, तो अभी इसको हम जरा देखते हैं इन डिटेल, करेक्ट है ना? सो इट्स वेरी इजी, इज इट नॉट? बहुत सिंपल है, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। सो लेट्स लुक एट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, यूनिट्स में सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्पीशीज जो होता है ना, वो एक ही तरीके का प्लांट उसके अंदर है, राइट? सो इन, if I say hibiscus rosa sinensis, it is one type of hibiscus only. whereas family में बहुत सारे टाइप्स के हिबिस्कस प्लांट्स होंगे, इसको हम समझते हैं अभी, करेक्ट है? तो देखिए, स्पीशीज जो है ये सबसे प्रिंसिपल या इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट है, इसको नेचर ने बनाया है, करेक्ट? सो ऑल ऑफ योर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस प्लांट, नेचर हैज मेड देम सेम। वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, पॉलिनेशन होता है, दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट है? सिमिलरली ऑल योर कोबरा स्नेक्स ऑफ नाजा नाजा स्पीशीज, करेक्ट, they are all going to interbreed, they are all going to have the same type of babies. So species जो है ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट, करेक्ट है? इसका जो रैंक कैटेगरी आता है ये जीनस के नीचे आता है, सो इट कम्स बिलो द जीनस, है ना? करेक्ट? एंड इसको हम लैटिन से लिखते हैं एज अ बाइनोमियल विच इज लाइक अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, correct है? So the name of the species will always be in Latin. Name of the genus also is generally in Latin, species is also in Latin, so ये आपको याद रखना है, correct है?
तो स्पीशीज क्या हो गया, प्रिंसिपल टैक्सोनॉमिक यूनिट, नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट, ये ह्यूमन बींग्स ने इम्पोज नहीं किया है, ये नेचुरली है, करेक्ट है। जनरली स्पीशीज आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर अ नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे कैन गिव यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये आपको याद रखना है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। आगे जाके आपको एवोल्यूशन में बहुत सारे जगह पे स्पीशीज का कॉन्सेप्ट बार बार रिकर होता है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्पीशीज इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड एक ही स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स जो है ना वो आपस में इंटरब्रीड हो सकते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स कैन इंटरब्रीड, एंड आपको फर्टाइल या प्रॉपर ऑफस्प्रिंग जो है, बच्चे जो है वो मिल सकते हैं, करेक्ट है। ये एक इंडिविजिबल स्टेट सोचते थे लोग कि इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अभी का जो मॉडर्न स्टडीज है, हम जानते हैं अभी कि हर एक स्पीशीज के अंदर भी छोटे छोटे वेराइटीज होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक ओवरऑल एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, करेक्ट है। बट हम लोग एक ही स्पीशीज के होने के बावजूद भी वी आर डिफरेंट ना फ्रॉम ईच अदर। जैसे मंगोलियन रेस अलग हो गया, जो निग्रॉइड रेस है वो अलग हो गया, जो आर्यन रेस है वो अलग हो गया। सो आर वी नाउ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स? नो, वी आर स्टिल द सेम स्पीशीज, है ना, वी कैन स्टिल इंटरब्रीड। लेकिन उसमें हम लोग एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस हुए कि नहीं हुए, अलग अलग, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है, करेक्ट है। तो अभी हम मानते हैं कि स्पीशीज तो इम्पोर्टेंट है ही, नेचुरल कैटेगरी है ही, बट कभी कभी ये स्पीशीज के अंदर आपको वेरिएंट्स दिखते हैं विच आर सब स्पीशीज, वेराइटीज, पॉपुलेशंस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट है। तो ये हो गया स्पीशीज का अंडरस्टैंडिंग। इज दिस क्लियर? स्पीशीज जो है आपके हायरार्किकल टेबल में सबसे नीचे आता है, हायरार्किकल टेबल, सॉरी, उसमें सबसे नीचे आता है, करेक्ट है। अब जब बहुत सारे स्पीशीज को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा एक जीनस बनता है ना। अभी ये अंडरस्टैंड कीजिए, स्पीशीज में वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे स्पीशीज को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना तो मुझे एक जीनस मिलेगा। अभी देखते हैं ये, ठीक है। जीनस कैटेगरी जो है ये स्पीशीज से बड़ा है, एक लेवल ऊपर है, वो दिख रहा है आपको टेबल में, करेक्ट है। अब बहुत सारे स्पीशीज जब एक दूसरे से सिमिलर लगे, स्पीशीज, हाँ, तो जब बहुत सारे स्पीशीज एक दूसरे से सिमिलर रहें तो हम क्या करते हैं, वो ग्रुप ऑफ 5, 6, 8, कभी कभी 100, कभी कभी 150 स्पीशीज को हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं और बोलते हैं चलो ये सारे स्पीशीज का एक जीनस हुआ। Are you understanding? So it is like you are grouping. You take many species, group them together and you get one genus. करेक्ट है। बट प्लीज एक चीज नोट कीजिए कि स्पीशीज के अंदर के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट है। सो एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे लायन, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सारे एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दे आर ऑल पैंथेरा, करेक्ट है। तो जो जीनस नेम है, दिस नेम, ये लायन, टाइगर एंड लेपर्ड के सबके सेम है, बट डू यू हैव नेचुरल मेटिंग बिटवीन अ लायन, लायन एंड अ लेपर्ड, और लायन एंड अ टाइगर? नहीं ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, इसीलिए वो एक ही जीनस में है, बट स्पीशीज अलग हैं, तो वो आपस में ब्रीडिंग जो है वो नेचुरल कंडीशंस में नहीं दिखाते हैं, करेक्ट है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। सेम थिंग देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में एक जीनस होता है सोलानम, है ना। सोलानम में ब्रिंजॉल भी आता है और पटेटो भी आता है, करेक्ट है। लेकिन पटेटो एंड ब्रिंजॉल आपस में इंटरमीटिंग नहीं करते, राइट। सो देयरफॉर मेनी स्पीशीज विल गिव यू वन जीनस। एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरमेटिंग करते हैं, बट यू विल नॉट हैव मेटिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, करेक्ट। इसको आप बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट ऊपर के स्टेप पे, तो हम एक स्टेप जंप किए, मेनी स्पीशीज गिव्स मी वन जीनस, करेक्ट है। So now you can understand कि when I take many genera and I combine them together, I will get one family. I hope you are understanding this. तो family genus के भी ऊपर का ranking, okay? बहुत सारे families जब मिल जाते हैं, लेकिन ये families आपस में related हैं, तो एक मुझे नया genus मिल जाता है, correct है? So family is a major hierarchical ranking.
राइट? एक फैमिली में बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जेनेरा होंगे। इज दिस मेकिंग सेंस? सो जेनेरा सच एज हिबिस्किस हो गया, गॉसिपियम हो गया, सिड्डा हो गया, बॉम्बैक्स हो गया, ये सब अलग अलग जीनसेस हैं, राइट? लेकिन ये कौन से फैमिली में आते हैं? सारे मेल्वेसिए में आते हैं। Is this making sense to you? Yes. So many species gives me one genus, many genera together gives me one family. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि सपोज फैमिली के जो मेंबर्स हैं एक ही फैमिली में, वो लोग आपस में ज्यादा सिमिलर लगेंगे या स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा सिमिलर लगेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, जरा सोच के बताइए। करेक्ट, राइट? स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। ये रिलेटेड है लेकिन नॉट सो मच, करेक्ट है, बिकॉज दैट्स अ बिगर और अ लार्जर कैटेगरी। सो व्हाट हैव दे सेड? कैट जो है फॉर एग्जांपल, इट आल्सो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, फेलिडे, करेक्ट है। लेकिन डॉग जो है दैट कम्स इनटू अ डिफरेंट फैमिली विच इज कॉल्ड द कैनिडे। पीपल, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि आप जब ये एग्जामिनेशंस के लिए लिखते हैं या इवन इफ यू आर गोइंग फॉर योर नीट एग्जाम्स, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, spellings हैं, okay, these examples and names you must know. Is it understood? So I'm trying to explain to you the concept, but as far as the study aspect is concerned, you have to study and memorize all of these systems, correct है? Later on मैं कुछ और भी videos करूँगी जहाँ पे I will try and help you out with how to memorize easily. थोड़ा बहुत मैं आपको mind mapping वगैरह के भी concepts बताऊँगी। So मेरे videos continuously follow करते रहिए, ठीक है? I'm going to stop this session here. I hope you have understood. हम 3 categories कर चुके हैं till family, right? If you have understood and liked my videos, please उसको like, subscribe and share करते रहिए. If you click on the bell icon, तो जो भी मैं नए videos डालती हूँ उसका notification आपको immediately आते जाएगा, right? Thank you very much all those who are liking and sharing my videos. Thank you very much. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी special content करूँ, तो please drop a message to me, या तो मेरे नंबर पे या आप नीचे वीडियो के नीचे भी यू कैन पुट इन अ मैसेज। प्लीज कंटिन्यू टू शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड प्लीज कीप स्टडिंग।